हे गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, आज हम अपनी लास्ट की फर्स्ट स्लाइड की 2 पोम पढ़ेंगे। पहला है द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन और दूसरी है एन ग्रेगरी। ये दोनों ही पोम मैं आज आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। मैं थोड़ा हमेशा डिटेल इसीलिए बताती हूँ क्योंकि 70 नंबर या 60 नंबर लाने के लिए तो आप बस हिंदी में पढ़ के चले जाओ तो भी आप थोड़े बहुत मार्क्स ले आओगे, लेकिन 90 प्लस स्कोर करने के लिए बच्चों आपको कीवर्ड्स पता ही होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं कीवर्ड्स को एग्जाम्स में लिख करके मार्क्स मिलते हैं। जो आप लोग कंप्लेन करते हो ना कि मैंने पूरा आंसर करेक्ट लिखा, टीचर ने मुझे 3 में से 2 मार्क्स दिया, क्योंकि वो आंसर एज पर द स्टैंडर्ड जो 3 मार्क का होना चाहिए वैसा नहीं है, उसमें कीवर्ड्स नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। तो मैं आपको ये पोम बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, सारी चीजें, सारे वर्ड्स आपको क्लियर कर दूंगी, तो ध्यान से आपको ये वीडियो को देखना है। सबसे पहले शुरू करते हैं द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन से। टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो बच्चों, ये जो पोम है ये किस चीज के ऊपर है? तो ये पोम है एक छोटी सी बच्ची बेलिंडा और उसके पेट्स के बारे में, जिसमें उसके बहुत सारे पेट्स होते हैं। माउस होता है, किटन होती है, बहुत सारे पेट्स होते हैं, जिसमें से एक पेट उसका ड्रैगन भी होता है, जिसका नाम होता है कस्टर्ड। एंड जो कस्टर्ड होता है, क्योंकि कस्टर्ड ड्रैगन तुमने देखा होगा, ड्रैगन कैसा होता है, फेरोशियस होता है, ह्यूज होता है, बट इस पर्टिकुलर पोम में वो बताती है कि कैसे जो कस्टर्ड था वो कावर्ड था और कैसे लोग उसे क्या किया करते थे, टीज किया करते थे, वो और उसके सारे दूसरे पेट्स। सो हम सारी चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं पोम में, तो ध्यान से देखते हैं, एक एक करके स्टेंजा वाइज स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। सो यहाँ पे बोला गया है कि जो बेलिंडा है वो रहा करती थी कहाँ पर? लिटिल व्हाइट हाउस, विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। सो शी हैड अ ब्लैक किटन, एक ब्लैक कलर की, काली कलर की बिल्ली थी, एंड अ लिटिल ग्रे माउस। शी ऑल्सो हैड अ लिटिल ग्रे माउस। ये उसके सारे पेट्स हैं। And a little yellow dog and a little red wagon. She had a little yellow dog also. उसके पास एक छोटा सा येलो कलर का डॉग भी था, and a little red wagon. वैगन मतलब ये होता है बच्चों, दिख रहा है ये कार्ट, इसी को कार्ट को हम वैगन कहते हैं। उसके पास एक रेड कलर की कार्ट भी थी। She also had a red color cart. And a really truly little pet dragon. और वो बता रही है यहाँ पे, अब ध्यान से देखो, ये जो वर्ड है ना बेटा, रियलियो ट्रूलियो। रियलियो ट्रूलियो क्या है? इसका मतलब होता है रियली एंड ट्रूली, ठीक है, रियली एंड ट्रूली। लेकिन यहाँ पे पोएट ने इसको रियलियो और ट्रूलियो क्यों यूज किया है? टू गिव म्यूजिक एंड फन, टू एड म्यूजिक एंड फन, क्योंकि बच्चों के लिए लिखी हुई पोम है, तो इसीलिए पोएट ने इसमें एक म्यूजिक और फन को ऐड करने के लिए इन वर्ड्स को मैनिपुलेट कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, एंड दैट्स व्हाई पोएट हैज यूज्ड ट्रूलियो एंड रियलियो इंस्टेड ऑफ रियल एंड ट्रूली, रियली एंड ट्रूली। याद रखना, तो रियलियो एंड ट्रूलियो क्यों यूज किया है? टू ऐड म्यूजिक एंड फन टू द पोम, ताकि पोम कैसे बन जाए? प्लेफुल और एंटरटेनिंग बन जाए। कैसी बन जाए? टू मेक द पोम मोर प्लेफुल एंड एंटरटेनिंग, क्योंकि ये यूजुअली जो पोम है ये गाई जाती है, ठीक है, तो इसीलिए वो एक म्यूजिक ऐड करने के लिए दीज वर्ड्स हैज बीन यूज्ड हियर। रियलियो ट्रूलियो मतलब रियली एंड ट्रूली। व्हाई डिड पोएट यूज द वर्ड्स दिस वे? जस्ट टू ऐड म्यूजिक एंड फन टू द पोम, ताकि वो कैसी बन सके? ज्यादा प्लेफुल और एंटरटेनिंग बन सके, राइट? एंड वहां पे एक लिटिल पेट ड्रैगन भी उसके पास था। तो क्या पढ़ा हमने पर्टिकुलर स्टेंजा में? बेलिंडा यूज्ड टू लिव इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, शी हैड अ लिटिल ब्लैक किटन, शी ऑल्सो हैड लिटिल ग्रे माउस, लिटिल येलो डॉग था, लिटिल रेड वैगन, ये रेड वैगन थी, और एक लिटिल पेट ड्रैगन भी था, ठीक है। ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब यहाँ पे वो अपने सारे पेट्स के नेम बता रही है। इस स्टेंजा में पोएट उस बेलिंडा के सारे पेट्स के नेम बता रहे हैं। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। ब्लैक किटन का जो नेम था उसका नेम इंक था। लिटिल ग्रे माउस, शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और जो छोटा सा वो माउस था ना उसका नेम था ब्लिंक। So Blink was the name of the mouse. Little yellow dog was sharp as mustard. जो little yellow dog था ना बच्चों, yellow, because वो yellow कलर का था, that is why Belinda used to call him, उसको mustard बुलाया करती थी, अपने डॉग को mustard बुलाया करती थी, called her dog as mustard, ठीक है। But dragon was coward and she called him कॉवर्ड। अब जो ड्रैगन था वो कैसा था? कावर्ड था, ब्रेव नहीं था, इसीलिए वो उसको क्या बोला करती थी? कस्टर्ड बोला करती थी। यहाँ पे कस्टर्ड आएगा आई थिंक, हाँ ये गलत हो गया,
एंड कॉल्ड हिम कस्टर्ड, इसके यहाँ पे कस्टर्ड आएगा। ठीक है बच्चों, आगे समझ में कि उसकी लिटिल ब्लैक किटन का नेम इंक था, द नेम ऑफ द माउस वॉज ब्लिंक, येलो डॉग वॉज नेम्ड एज मस्टर्ड, और उसके अलावा जो ड्रैगन था वो बहुत कावर्ड था, डरपोक था, इतना बड़ा ड्रैगन वॉज कावर्ड, दैट्स व्हाई ही वॉज कॉल्ड एज कस्टर्ड। ठीक है, आगे समझ में, एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे दे दिया। अब देखो, Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose and really truly daggers on his toes। अब यहाँ पे वो ड्रैगन के बारे में पोएट बता रहे हैं कि how exactly was the dragon, how dragon used to look like, ड्रैगन कैसे दिखता था। तो यहाँ पे पोएट ने क्या बताया कि जो कस्टर्ड द ड्रैगन था had big sharp teeth, उसके बड़े बड़े शार्प टीथ थे। कैसे? बड़े बड़े शार्प टीथ थे। ही हैड बिग शार्प टीथ, बड़े और शार्प टीथ थे, एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, एंड ही ऑल्सो हैड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम। स्पाइक्स मतलब वो लड़के देखते हो ना, सब बाल खड़े कर लेते, सेम ऐसी ड्रैगन के भी बोले कि स्पाइक्स थे, जस्ट लाइक दिस। ही हैड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिज on the top of him and scales underneath। बेटा scales का मतलब होता है hard plates, scales underneath। ये दिख रहा है आपको ये पोर्शन, यहाँ पे आप देखोगे scales हैं, इस तरीके से उसके बॉडी में scales हैं, so this is known as scales। तो उसके नीचे क्या था, नीचे वाले पोर्शन पे he had scales on his body, mouth like a fireplace, उसका जो माउथ था बिल्कुल फायर प्लेस की तरह था। फायर प्लेस यानी जहां पे आग लगती है, क्योंकि ड्रैगन क्या करता है, ड्रैगन स्पिट फायर फ्रॉम हिज माउथ, सो ही ऐसा बोला गया कि he had mouth like a fireplace because he used to spit फायर फ्रॉम हिज माउथ, एंड चिमनी फॉर अ नोज, और उसकी नाक से क्या होता था, धुआं निकलता रहता था, दैट्स वाई उसकी जो नोज थी वो चिमनी की तरह थी। एंड रियली ट्रूली डैगर्स ऑन हिज टोज। नाउ डैगर्स मीन्स होता है नाइफ या फिर स्मॉल स्वॉर्ड। ये आपको दिख रहा है, ये डैगर्स हैं। तो वो बोलता है कि उसके जो पैर हैं, यानी ये जो पैर थे उसमें जो नेल्स थे वो जस्ट लाइक डैगर्स थे। हिज टोज वाज जस्ट लाइक डैगर्स, डैगर्स की तरह थे, मतलब बहुत ही ज्यादा शार्प एंड पॉइंटी। दिख रहा है? एंड डैगर्स ऑन हिज टोज, यानी ही हैड, द ड्रैगन हैड डैगर्स ऑन हिज टोज, यानी कि जो वो शार्प नाइफ की तरह थे उसके टोज, इतने ज्यादा पॉइंटेड थे, इतने ज्यादा शार्प थे। तो क्या बताया, कस्टर्ड द ड्रैगन वॉज वेरी बिग, ही हैड स्पाइक्स ऑन हिज बॉडी एंड स्केल्स अंडरनीथ, यानी कि हार्ड सरफेस था नीचे से। ही ऑल्सो हिज माउथ वॉज लाइक अ फायर प्लेस because he used to spit fire from his mouth, माउथ से फायर स्पिट करता था। दूसरा, चिमनी फॉर अ नोज, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एंड हिज नोज बिकेम अ चिमनी, उसकी नोज जो थी वो चिमनी की तरह थी, और जो उसके टोज थे वो इतने ज्यादा पॉइंटेड थे, द टोज वर सो पॉइंटेड एंड शार्प दैट इट यूज्ड टू लुक लाइक डैगर्स, चाकू की तरह उसके टोज जो थे वो बिल्कुल शार्प थे। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इट कुड कट एनीथिंग, किसी को भी मार सकता था। तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि छोटे छोटे जो स्वॉर्ड हैं वो उसके पैरों पे यहाँ पे लगा दिए गए, सो दैट्स व्हाई ही हैड टोज जस्ट लाइक डैगर्स, बिल्कुल डैगर्स, एकदम शार्प नाइफ की तरह। ठीक है, आगे समझ में, नेक्स्ट देखते हैं। Belinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as tiger in rage, but Custard cried for a nice safe cage। अब यहाँ पे सबकी बहादुरी के बारे में बताया जा रहा है कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल, कौन कितना ब्रेव था। ठीक है, इस टेंसा में। तो बेलिंडा वॉज as brave as barrel full of bears। so बेलिंडा, वो जो छोटी सी बच्ची है ना, उसको बोला गया कि she was as brave as ग्रुप ऑफ बेयर। वो जितने भी बहुत सारे भालू को ले आओ, इकट्ठे कर लो, उतने जितनी उन सबकी शक्ति उतनी ज्यादा पावरफुल बेलिंडा है। सो बेलिंडा वाज एज पावरफुल एज ग्रुप ऑफ बेयर्स। बोलते बहुत सारे बेयर्स को इकट्ठे कर लो, उतनी पावरफुल है हमारी बेलिंडा, वो जो इतनी छोटी सी बेलिंडा है उसके बारे में बात हो रही है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायन डाउन द स्टेयर्स। और इंक और ब्लिंक, वो जो माउस और किटन थे ना, वो बोल रहे हैं दे आर, कैसे हैं, दे चेज लायन डाउन द स्टेयर्स, वो किसी भी लायन को हंट कर सकते हैं। चेज मतलब फॉलो कर सकते हैं या हंट कर सकते हैं। दे आर सो पावरफुल, इंक एंड ब्लिंक आर सो पावरफुल, सो ब्रेव दैट दे कुड इवन हंट अ लायन, कि वो एक लायन को भी हंट कर सकते हैं। और दे कुड चेज द लायन डाउन द स्टेयर्स, वो लायन के पीछे पूरा उसको लायन को भगवा सकते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज। और मस्टर्ड जो डॉग था, ही वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज। जैसे टाइगर जब गुस्से में जितना
ब्रेव होता है ना, उतना ही ब्रेव हमारा मस्टर्ड है. सो मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेज, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. लेकिन जो हमारा ये कस्टर्ड है, ये पूकी कस्टर्ड, ये बेचारा हर समय क्या मांगता है, एक केज मांगता है. वो हमेशा खुद को एक सेफ प्लेस पे केज में रखना चाहता है, ठीक है. बट ही इज सो अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग बिकॉज ही इज सो कावर्ड, ही इज सो अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग दैट ही कीप्स आस्किंग फॉर अ नाइस सेफ केज. वो हमेशा बेटा केज मांगता रहता है. याद रखना, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ग्रुप ऑफ बेयर्स. याद रखना ये कीवर्ड्स. इंक एंड ब्लिंक कुड चेज द लायन डाउन द स्टेयर्स, और वो क्या कर सकते थे, दे कुड हंट द लायन. लायन को हंट कर सकते थे. कौन? वो छोटा सा चूहा और वो बिल्ली. मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेज. जितना टाइगर गुस्से में खतरनाक होता है, उतने ही खतरनाक कौन था? मस्टर्ड था. बट ही वॉज सो अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग दैट ही ऑलवेज डिमांडेड अ सेफ केज. वो हमेशा बेटा एक सेफ केज मांगता रहता था. नेक्स्ट, बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल. ठीक है. अब यहां पे बोला गया जो बेलिंडा, वो जो लड़की थी ना, टिकल्ड हिम, मतलब यहां पे ड्रैगन की बात हो रही है, द कस्टर्ड. तो यहां पे बेलिंडा क्या करती थी, उस कस्टर्ड को टिकल किया करती थी, गुदगुदी किया करती थी. शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, यानी उसको कोई दया नहीं आती थी, बिल्कुल क्रूअल वे में शी यूज्ड टू टिकल द ड्रैगन. अब यहां पे एक बात समझने वाली है कि व्हाई समवन वुड टिकल अ ड्रैगन. इतने बड़े ड्रैगन को टिकल करके क्या होगा? तो टिकलिंग यहां पे ये दिखा रहा है कि ही वाज सो अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग, ही वाज सो कि इवन टिकलिंग भी उसके लिए काम कर जाती थी. इतना ज्यादा वो डरा हुआ रहता था, वो इतना ज्यादा सॉफ्ट है, इतना ज्यादा क्या है, अफ्रेड है हर चीज के बारे में. सो बेलिंडा क्या करती है, उसको टिकल किया करती थी, मर्सीफुल टिकल किया करती थी. उसके अलावा इंक ब्लिंक मस्टर्ड, इंक ब्लिंक मस्टर्ड, वो किटन माउस एंड डॉग, दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल. वो उसको परसीवल बुलाया करते थे. दे यूज्ड टू कॉल हिम परसीवल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय परसीवल? क्या होता है बेटा? परसीवल क्या था, उसको मजाक बनाने के लिए बोला जाता था, क्योंकि परसीवल एक नाइट था. किंग आर्थर के यहाँ पर एक नाइट था, एक फाइटर था, जो बहुत ज्यादा नाइव और फुलिश था. ठीक है. कैसा था वो? नाइव, मतलब बहुत भोला भाला, इनोसेंट और फुलिश था, बेवकूफ था. इसीलिए वो उसको कस्टर्ड द ड्रैगन को परसीवल के साथ कंपेयर किया करते थे कि ये भी ही इज ऑल्सो एज फूलिश एज, ही इज ऑल्सो एज कावर्ड एज परसीवल वाज. बिल्कुल परसीवल की तरह कावर्ड है. तो ब्लिंक और मस्टर्ड, ब्लिंक एंड मस्टर्ड इंक, दे यूज्ड टू कॉल हिम परसीवल. उसको क्या बुलाते थे बेटा? परसीवल. कि ये भी बिल्कुल परसीवल की तरह कावर्ड है. जितना कावर्ड वो परसीवल था, जितना नाइव वो परसीवल था, उतना ही नाइव क्या है, हमारा कस्टर्ड द ड्रैगन है. ठीक है. They all sat laughing in the little red wagon. वो सारे के सारे हंसते रहते थे. They used to laugh at him. कहाँ पे बैठ करके? लिटिल रेड वैगन में सारे बैठ करके हंसा करते थे. एट द रिलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन. किस पे हंसा करते थे? एट द ड्रैगन. They all used to laugh at the dragon कि वो कितना ज्यादा कावर्ड है, how he is afraid of everything, he is not at all brave. ठीक है. आगे समझ में, ये सारा बेटा यहाँ पे मैंने लिखा है, आप ये पढ़ सकते हो. नेक्स्ट, Belinda giggled till she shook the house, and Blink said weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. अब यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि जो बेलिंडा थी वो ऐसे हंसती थी, she used to laugh so loud, so hardly, इतना ज़्यादा हंसा करती थी, मतलब एक होता है ना laugh out loud, ऐसे हंसती थी कि वो पूरा घर हिला देती थी. ठीक है. तो she used to laugh so loudly that it appeared that that the whole house was shaking because of her laughter. वो इतना ज्यादा हंसती थी that she could shake whole house. वो पूरा घर हिला देती थी because of her laughter. उसकी हंसी की वजह से पूरा घर हिल जाता था. She could shook the whole house. And Blink said weak. वीक, ब्लिंक वीक क्यों बोल रहा है बच्चों? ये माउस जो होते हैं ना, वो ऐसे हंसते हैं, वीक 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 ऐसे हंसते होंगे, पता नहीं, मुझे भी उनकी लैंग्वेज तो नहीं पता, बट पोएट ने बोला है कि वो वीक किया करता था. वो वीक मतलब अपनी लैंग्वेज में हंसा करता था, वीक वीक करके. इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज. जो इंक और मस्टर्ड थे वो रूडली उसकी एज पूछा करते थे. किसकी? ड्रैगन की. दे यूज्ड टू आस्क द एज ऑफ द ड्रैगन. ड्रैगन की एज पूछा करते थे. वाई? जस्ट टू टीज हिम. तुम अपनी एज बताओ. व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, बट द कस्टर्ड, द पुअर कस्टर्ड, ही ऑलवेज यूज्ड टू आस्क फॉर अ नाइस सेफ केज. वो हमेशा केज में जाना चाहता था. एंड जो सारे लोग थे and everyone else in the house used to make fun of him. उसको मॉक किया करते थे, हंसा करते थे, उससे उसकी एज पूछा करते थे. This is what all is happening here. Now, suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled. They all looked around.
म्याउच क्राइड इंक, ओह क्राइड बेलिंडा, फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। अब बेटा क्या हुआ देखो, सडनली अब अचानक से क्या हुआ, दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। नेस्टी मतलब अनप्लेजेंट, बिल्कुल एक ऐसी आवाज जो बहुत ज्यादा खतरनाक सी, एक नेस्टी एक अजीब सी आवाज उन्हें सुनाई दी। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, डॉग होता है ना, ग्राउल घुर्राता है, सो डॉग ने भी क्या करना शुरू किया, ग्राउल करना शुरू किया। द मस्टर्ड ग्राउल्ड, द डॉग ग्राउल्ड, एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड एंड दे ऑल स्टार्टेड लुकिंग अराउंड कि क्या है, वेयर इज द साउंड कमिंग फ्रॉम। म्याउच क्राइड इंक एंड ओह क्राइड बेलिंडा। अब म्याउच, ये जो इंक है ना, वो कैसे चिल्लाता है, म्याउच, वो भी चिल्लाने लगता है, वो भी देखने लगता है व्हाट इज हैपनिंग। एंड ओह क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा भी कहती है, ऐसे करते हैं ना, वैसे ही बेलिंडा इज सेइंग, फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। क्यों करते हैं, वाई दे वर मेकिंग साउंड्स, बिकॉज दे सॉ, किसको देखा उन्होंने, द पायरेट हु वाज क्लाइंबिंग थ्रू द विंडो, जो विंडो की क्या कर रहा था, विंडा। यहाँ पे जो विंडा वर्ड है ना बेटा, इसका मतलब विंडो है। अगेन यहाँ पे विंडा का क्या मतलब हुआ, विंडा मतलब विंडो होता है। वाई अगेन इसको ऐसा वर्ड क्यों बोला गया, विंडा एग्जैक्टली कोई वर्ड नहीं होता। अगेन पोएट ने विंडो को विंडा बोला है जस्ट टू बिल्ड अ राइम, एक राइम बिल्ड करने के लिए, एक प्लेफुल बनाने के लिए स्टेंजा को, ठीक है। फॉर देयर वॉज अ पायरेट, पायरेट मतलब रॉबर, एक चोर। देखते हैं कि एक चोर आ रहा है कहां से, विंडा से क्लाइंब करके, यानी विंडो से क्लाइंब करके आ रहा है, समझ आया। नेक्स्ट देखो, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that pirate meant no good. अब यहाँ पे बोला है कि पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल थी, पिस्टल इन हिज राइट हैंड में भी पिस्टल थी, किसके, द पायरेट, द रॉबर। ही हैड पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड एंड पिस्टल ऑल्सो इन हिज राइट हैंड, दोनों हैंड में उसकी पिस्टल थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, कटलेस ब्राइट का मतलब होता है एक, या तो आप ब्लेड मान सकते हो या फिर शार्प नाइफ मान सकते हो। सो ही हैड अ कटलेस ब्राइट, इस तरीके से नहीं रखते दांत के नीचे दबा के, समथिंग लाइक दिस। तो ही हेल्ड इन हिज टीथ, तो इन बिटवीन हिज टीथ उसने क्या पकड़ा हुआ था, कटलेस ब्राइट, यानी शार्प ब्लेड पकड़ी हुई थी। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, उसकी बियर्ड, ही हैड ऑल ब्लैक बियर्ड एंड हिज लेग वॉज ऑफ वुड, एक लेग जो उसका था वॉज ऑफ वुड, वो वुड का था, ठीक है। इस तरीके से मैंने कहीं पे फोटो लगाई थी, देखो दिख रहा है, ये वुड का लेग है। नाइफ इन हिज मतलब पिस्टल इन हिज वन हैंड, पिस्टल इन अनदर, हिज वन लेग वॉज वुड, एक लेग उसका वुड का था। इट वॉज क्लियर दैट पायरेट मेंट नो गुड, एंड वो सबको पता चल गया था कि पायरेट वॉज नॉट देयर फॉर गुड इंटेंशन, उसका कोई गुड इंटेंशन नहीं था वहां पर आने का, यानी हिज इंटेंशन वॉज नॉट गुड, पायरेट का इंटेंशन गुड नहीं था। अब क्या होगा, बेलिंडा paled, she cried help help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mousehold. अब यहाँ पे क्या बोला है, बेलिंडा पेल्ड, पेल्ड मतलब बच्चे जब आपका फेस पेल हो जाता है बिकॉज ऑफ फियर, व्हेन योर फेस बिकम्स पेल, व्हाई, बिकॉज ऑफ फियर, जब डर लगता है तो इंसान का चेहरा पूरा कैसा हो जाता है, पीला पड़ जाता है। तो यहीं पे बोला है कि बेलिंडा पेल, द फेस ऑफ द बेलिंडा, इट ऑल बिकेम पेल, वो सारा पेल हो गया, बिल्कुल पेल हो गया। शी क्राइड, और वो चिल्लाने लग गई, हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प। ये देख लो, ये मस्टर्ड जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना कि मैं तो बिल्कुल टाइगर के गुस्से के बराबर ब्रेव हूं, सो नाउ मस्टर्ड फ्लेड, भाग जाता है, विद अ टेरिफाइंग येल्प, चिल्लाता चिल्लाता, रोता रोता, वो क्या हो जाता है, मस्टर्ड फ्लेड, भाग जाता है, ठीक है। सो मस्टर्ड क्राइड एंड रैन अवे, ही रैन अवे, मस्टर्ड रैन अवे। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, इंक जो थी बिल्ली थी वो कहाँ घुस जाती है, ट्रिकल्ड डाउन, यानी शी वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस, घर के नीचे चली जाती है कहीं पर। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो लिटिल माउस होता है ना, जो चूहा होता है जिसका नाम ब्लिंक था, स्ट्रेटेजिकली मतलब साइलेंटली, माउस होल्ड मतलब माउस के होल के अंदर चले जाता है। नाउ बहुत अच्छी सी बात है सुनना बेटा, माउस होल्ड जैसा करके इंग्लिश में देयर इज नो वर्ड लाइक माउस होल्ड, माउस होल्ड जैसा कोई वर्ड नहीं होता। अगेन दिस पर्टिकुलर वर्ड हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट अ मोनोटनी, टू क्रिएट अ प्लेफुल इम्पैक्ट फॉर द पोम। तो ये माउस होल्ड करके कोई वर्ड नहीं होता, इसका मतलब होता है, वैसे ये यहाँ पे पोएट कहना क्या जा रहे हैं, माउस होल्स मेड बाय अ माउस, इस तरीके से होता है ना जिसमें चूहा घुस जाता है, और साइलेंटली जो माउस होता है वो क्या हो जाता है, स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, छुप जाता है, माउस होल में चले जाता है, ठीक है। नाउ
But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like iron in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. अब यहाँ पे क्या हुआ कि सारे लोग बच्चों they all got scared और यहाँ पे बचा था हमारा कस्टर्ड ड्रैगन. तो यहाँ पे फाइनली कस्टर्ड ड्रैगन क्या करता है, he jumped in front of the pirate. पायरेट के पास जाकर के बिल्कुल जंप करता है और एक ह्यूज साउंड प्रोड्यूस करता है जस्ट लाइक एन इंजन. इंजन की आवाज सुनिए, स्नॉर्टिंग आवाज आती है बिल्कुल, जैसे इंजन स्टार्ट करता है समथिंग लाइक दिस, एक ऐसी आवाज आती है. तो वैसा ही एक स्नॉर्टिंग आवाज आती है, बिल्कुल एक स्नॉर्टिंग गुर्राते हुए एकदम ह्यूज साउंड के साथ. The custard jumped in front of the pirate. पायरेट के पास जंप करता है to rescue them all, सबको बचाने के लिए. Clashed his tail like irons in a dungeon. अब यहाँ पे पहले ये समझो कि dungeon क्या होता है. Dungeon मतलब होता है अंडरग्राउंड प्रिजन, यानी जो अंडरग्राउंड यानी ग्राउंड के नीचे जो जेल बनी होती है उसको हम बोलते हैं बेटा dungeon. तो यहाँ पे बोल रहा है कि while he moved, जब वो मूव करता है तो he made sound, उसने वो कैसी साउंड निकालता है, just like the sound of an iron rod striking the walls of the prison. बिल्कुल वैसी ही साउंड जैसी कि एक जब आयरन रॉड किसको स्ट्राइक करेगी, प्रिजन की वॉल्स को स्ट्राइक करेगी, जो साउंड प्रोड्यूस होगी क्लैटरिंग साउंड, उसकी ही तरह साउंड प्रोड्यूस हो रही है जब वो क्या करता है, ड्रैगन मूव करता है अपनी टेल्स को. सो व्हाइल ड्रैगन वाज मूविंग हिज टेल ही प्रोड्यूसेस साउंड सिमिलर टू किसकी तरह, सिमिलर टू एन आयरन रॉड स्ट्राइकिंग द वॉल्स ऑफ द प्रिजन. बिल्कुल उसकी तरह जैसे कि एक आयरन रॉड जब प्रिजन की वॉल्स को स्ट्राइक करेगी वैसी साउंड प्रोड्यूस होगी, जैसे कि ऐसी साउंड बेसिकली. देखो फिर से सुनो, समझ आया? तो सेम वैसी साउंड प्रोड्यूस होगी, यानी कि देखो यहाँ पे लिखा है ना, ही मूव्ड एंड मेड क्लैटरिंग साउंड्स लाइक एन आयरन रॉड स्ट्राइकिंग द वॉल्स ऑफ द प्रिजन. ये पता नहीं उसके आगे का वीडियो चल गया, जस्ट लाइक द प्रिजन. और ये जो क्लैटर, क्लैंक एंड जैंगलिंग है, ये सारे भी एक मेटल से निकलने वाली साउंड्स है. जब मेटल स्ट्राइक करती है तो उन्हीं आवाजों के बारे में बात करें. ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, और बोल रहा है कि जैसे वो पायरेट को देखता है, ही अटैक्ड पायरेट उसी वे में जिस तरीके से एक रॉबिन वॉर्म को देख करके अटैक करता है, सेम वे में हमारा पायरेट भी, सेम वे में हमारा ड्रैगन भी पायरेट को देख के अटैक करता है. ठीक है, नेक्स्ट. The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flask. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. अब यहाँ पे क्या होता है, the pirate gaped. अब जो पायरेट होता है ना वो ऐसे strangely एकदम ऐसे देखता है उसके किसको, ड्रैगन को देखता है. He gaped, he looked at Belinda's dragon, इतना बड़ा ड्रैगन होता है. एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट, अपने पॉकेट में हाथ डालता है. गल्प्ड मतलब स्वॉलो कर देना, ग्रॉग मतलब वाइन, फ्रॉम हिज पॉकेट अपने पॉकेट से. फ्लेगन मतलब फ्लास्क, इस तरीके का दिखता है, देखो दिस इज फ्लेगन. तो वो क्या करता है, he took out the bottle of wine from his pocket and all मतलब swallowed it, उसको swallow कर लेता है. ठीक है, तो he gulped some grog, यानी वाइन निकालता है और उसको पी जाता है, अपने पॉकेट से वाइन निकाल के पी जाता है. एंड उसके बाद he fired 2 bullets, वो क्या करता है, 2 बुलेट फायर करता है किस पे, ड्रैगन पे, बट वो उसको हिट नहीं करता. एंड देन ड्रैगन डिड नॉट गिव पायरेट अनदर चांस, पायरेट को कोई दूसरा चांस नहीं देता. गॉबल्ड हिम, कस्टर्ड गॉबल्ड हिम, पूरा ही खा जाता है. एवरी बिट, यानी ही एट हिम विदाउट लीविंग एनी ट्रेस, बिना कोई ट्रेस छोड़े हुए वो उसको पूरा खा जाता है. ही स्वॉलोड होल ऑफ द पायरेट, पूरा ही पायरेट खा जाता है विदाउट लीविंग एनी ट्रेस, कोई भी निशान नहीं छूटता. बेलिंडा embraced him, mustard licked him, no one mourned for his pirate's victim, ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. अब यहाँ पे बेलिंडा embrace करती है, खुश होती है और उसको हग करती है, किसको, ड्रैगन को. she hugged the custard dragon because she was very happy. मस्टर्ड licked him, मस्टर्ड उसको लिक करना शुरू कर देता है. नो वन mourned for his pirate victim, कोई भी, nobody was sad, क्यों, पायरेट की डेथ से. सो nobody was sad for the death of the pirate, everybody was happy. Ink and blink glee did gyrate, ink और blink जो glee मतलब बहुत ज्यादा खुश होते हैं, did gyrate मतलब they started dancing what, around the dragon. So they all started dancing with happiness around the dragon.
Who ate the pirate? जिसने पायरेट को खाया था. तो all was happy. Belinda started hugging the pirate. Mustard started licking him. Everybody was happy. No one was sad about the death of the pirate. They all celebrated it. They all started dancing around the dragon. सारे लोग ड्रैगन के आसपास डांस करने लग गए. But presently up spoke little dragon Mustard. I would have been twice as brave. I hadn't been flustered. And spoke up Ink, and up spoke Blink. We would have been thrice as brave as we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब यहाँ पे they all started giving excuses. वो सारे तो भाग गए थे वहाँ पर जो खुद को brave बताते थे कि we can chase the lion, we can do this, we can do that. तो ये सारे भाग लिए थे. अब ये क्या बताते हैं यहाँ पे? सबसे पहले Mustard बोलता है, Dog Mustard said कि I would have been twice as brave as Custard. मैं तो Custard से 2 गुना brave होता अगर मैं flustered यानी कि मैं nervous नहीं हुआ होता. तो I would have been twice as brave as Custard. अब यहाँ पे ये जो छुटकू से थे ना हमारे इंक और ब्लिंक, वो किटन और माउस, वो कह रहे अरे we would have been thrice as brave, हम तो 3 गुना brave होते. सब अपने एक्सक्यूजेस. सो बेसिकली दे ऑल स्टार्टेड गिविंग एक्सक्यूजेस. ठीक है. और लास्ट में बेचारा कस्टर्ड, द हम्बल कस्टर्ड, ही सेड कि आई अग्री, मैं मानता हूँ, यू ऑल आर ब्रेवर देन मी, तुम सब मुझसे ब्रेव हो. और इसी के साथ ये पोम खत्म होती है. इसके बाद 2 स्टेंजा है जो अगेन रिपीट होते हैं कि नाउ एवरीथिंग इज सिमिलर. उन्होंने दोबारा से उसी घर में रह रहे हैं, दे ऑल आर हैप्पी. और इसी के साथ आपका जो बच्चों ये पोम है वो पूरा खत्म होता है. इसका अगर थीम आपसे पूछा जाए तो याद रखना, ये दिमाग में बैठा लो बेटा, टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन, कुछ भी आए, कोई भी थीम पूछा जाए, हमेशा ये लिखना कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. कभी भी किसी भी बुक को उसके कवर से जज मत करो, यानी कि उसके लुक को देख करके. जस्ट बिकॉज ही वाज आस्किंग फॉर अ नाइस सेफ केज, ऑल ऑफ देम यूज्ड टू टीज द ड्रैगन. सबको ड्रैगन को टीज किया करते थे कि यू आर कावर्ड, यू आर नॉट ब्रेव. बट जब सही समय आया, ही शोड हिज स्ट्रेंथ एंड ही सेव्ड एवरीबडीज लाइफ. सो नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. याद रख लेना, ये लाइन पूरी लिख करके आना. दूसरा, ड्रैगन हु वाज मीक एंड कावर्ड, ये दोनों वर्ड याद रखना बेटा. मीक, मीक मतलब होता है वीक, वीक जिसको हम बोलते हैं, मीक का मतलब वीक. तो ड्रैगन हु वाज मीक एंड कावर्ड, जो बिल्कुल डरा हुआ था, shows his bravery at the right time, उसने बिल्कुल right time पे अपनी bravery दिखाई and saved everybody's life. That is why we should never judge a book by its cover, because the dragon who was called as coward, who was not called brave, showed his strength at the right time. उसने अपने बिल्कुल right time पे strength को दिखाया. ठीक है, ये आपका बेटा यहाँ पे पूरा का पूरा पोम खत्म होता है. सो अब बच्चों तो अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पोम, दैट इज फॉर एन ग्रेगरी. ये जो पोम है इसमें बेसिकली एक कॉन्वर्जेशन हो रहा है पोएट और एक एन के बीच में. पोएट और एन के बीच में, यहाँ पे पोएट कुछ बात बोलते हैं और एन उसका रिप्लाई कर रही होती है. तो एक कॉन्वर्जेशनल पोम है, ऐसे याद रखना. तो इस पोम में होगा क्या, क्या मैसेज है इसका, वो तुम्हें पता चलेगा. बट अभी के लिए समझने वाली बात ये है कि इसके जो पोएट हैं और जो पहले वाले पोम के पोएट थे, वो दोनों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. फटाफट से मैं पोम एक्सप्लेन करती हूँ. बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी सी पोम है. क्या है याद रखना, अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो ट्राई टू इंक्लूड दिस समवेयर कि दिस इज अ कॉन्वर्जेशनल पोम, यानी पोएट एक क्या करे, कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं एक पर्सन के साथ जिसका नेम एन है. तो क्या होता है, नेवर शेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर एयर, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर. अब यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि नेवर शेल अ यंग मैन, कभी भी कोई यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पेयर, जो क्या होगा, होपलेस हो जाएगा. डेस्पेयर मतलब होपलेस. कभी भी कोई पर्सन जो क्या हो जाएगा, कभी भी होपलेस हो जाएगा. यंग मैन अगर कभी भी होपलेस होगा क्योंकि तुम उसे रिजेक्ट करोगी, तो ये मत समझना कि ही इज सैड और ही इज फीलिंग होपलेस क्योंकि वो तुम्हें प्यार करता था या ही यूज टू लव यू. ऐसा मत सोचना कि वो क्या करता था, तुमसे प्यार करता था, जो तुम हो उसके लिए प्यार करता था. ऐसा नहीं होगा. इट इज बिकॉज यू हैव ब्यूटिफुल हेयर विद विच ही हैड फॉलन इन लव. वो इसीलिए सैड है क्योंकि तुम्हारे जो ब्यूटिफुल हेयर हैं, ही हैड फॉलन इन लव with your beautiful hair and not for your heart. वो तुम्हारे दिल के लिए तुमसे प्यार नहीं कर रहा है. तो कभी भी अगर कोई यंग मैन सैड हो जाए, होपलेस हो जाए, तो ऐसे मत समझना कि he is sad just because he used to love you for your heart या he loved you for your heart. It is just because you had beautiful honey colored hair. इस तरीके से तुम्हारे honey colored hair थे जिसे देख करके वो तुमसे प्यार में पड़ा था. He fall in love with you just because of your beautiful honey colored hair.
ramparts at your ear। तो ramparts का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी फोर्ट होता है ना उसके बाहर बड़ी बड़ी वॉल्स होती हैं, जैसे ये फोर्ट है, पीछे ये वॉल है, तो वॉल क्या करती है, उस पूरे फोर्ट को दिखने से बचाती है, मतलब एक प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्टिव वॉल की तरह काम करता है। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि ramparts at your ear, वो हनी कलर्ड हेयर, वो हनी कलर के हेयर जो तुम्हारे चेहरे पे ramparts की तरह पड़ते हैं, यानी कि किसकी तरह पड़ते हैं, एक वॉल की तरह पड़ते हैं, जिस वजह से वो पर्टिकुलर पर्सन तुम्हारी इनर ब्यूटी को नहीं देख पाता। सो बेसिकली अब मैं क्या स्टाइल मारूं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये बाल है, तो पोएट कह रहे हैं कि योर हेयर, जो तुम्हारे हनी कलर्ड हेयर हैं, वो रामपर्ट्स हैं, तुम्हारे कान पे एक रामपर्ट्स की तरह, रामपर्ट्स मतलब एक वॉल की तरह पड़ रहे हैं, जिस वजह से द पर्सन इज अनेबल टू सी योर इनर ब्यूटी, वो अंदर की ब्यूटी नहीं देख पा रहा है, ही इज जस्ट एबल टू सी योर आउटर ब्यूटी, तुम्हारे बालों को ही देख पा रहा है, क्योंकि वो अंदर की इनर ब्यूटी को प्रोटेक्ट कर लिया। तुम्हारी हेयर इज एक्टिंग लाइक अ रम्पार्ट, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर रहे हैं, जिस वजह से the person, the man is unable to see your internal beauty, unable to see your heart, he is just getting distracted by your beautiful hair। तुम्हारे खूबसूरत बालों से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो हमेशा तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार नहीं करेगा, he will not love you for yourself alone, तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार नहीं करेगा, he will love you for your yellow hair। तुम्हें किसके लिए प्यार करेगा, तुम्हारे बालों के लिए प्यार करेगा, ठीक है, तुम्हारे हेयर की वजह से तुम्हें प्यार करेगा, ठीक है। ही विल जस्ट लव यू फॉर योर अपीयरेंस ऑफ, लव यू फॉर योर अपीयरेंस, योर ब्यूटिफुल हेयर, बट नॉट फॉर हु यू आर। समझ आया? अब देखो, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई and such set color there, brown or black or carrot, that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair। अब यहाँ पे एंड रिप्लाई करती है पोएट को, वो कहती है बट आई कैन डाई माई हेयर, मैं अपने हेयर को डाई कर सकती हूँ, आई कैन मेक इट ब्लैक, मैं ब्लैक कर सकती हूँ, आई कैन मेक इट ब्लू, ब्लू तो कौन करेगा, मतलब आई कैन मेक इट क्या, ब्राउन कर सकती हूँ, ब्लैक कर सकती हूँ, आई कैन मेक इट कैरेट, मैं इसको कैरेट कलर का भी कर सकती हूँ। देन वो जो पर्सन है जो सैड है, मे बी देन ही विल लव मी फॉर माई सेल्फ एंड नॉट फॉर माई हेयर। तो अब हो सकता है कि वो मुझे मेरे लिए प्यार करे, मेरी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करे, एंड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ माई येलो हेयर, क्योंकि अगर मैं बालों का कलर ही चेंज कर दूंगी, देन दैट पर्टिकुलर पर्सन विल लव मी जस्ट बिकॉज ऑफ मी, not because of my yellow hair। याद रखना, she will find a young man who will love her for her beauty, who will not just love her for her beauty, but उसको क्या करेगा, उसकी अपीयरेंस से प्यार नहीं करेगा, उससे प्यार करेगा, उसके हार्ट से प्यार करेगा। अब यहाँ पे बच्चों पोएट रिप्लाई करते, क्या रिप्लाई करते, I heard an old religious man but yesternight declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि I heard an old religious man yesternight declare, मैंने एक रात में ही, कल रात में ही, yesternight मतलब बीते हुए, last night, यानी कल रात में ही मैंने एक old religious man को ये बोलते हुए सुना that he had found a text, कि उनको एक टेक्स्ट मिला है ये प्रूव करने के लिए that only God could love us, केवल भगवान ही हमें, केवल गॉड ही हमें क्या कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं हमारी सोल के लिए, यानी कि ओनली गॉड कैन ट्रूली लव अस फॉर व्हाट वी आर फ्रॉम विद इन, जो हम अंदर से हैं उसके लिए केवल गॉड ही हमें प्यार कर सकते हैं, एंड नो अदर पर्सन कैन, कोई दूसरा पर्सन नहीं कर सकता, केवल गॉड ही हमें हमारी सोल के लिए प्यार कर सकते हैं, बाकी सब तो हमारे येलो हेयर के लिए, यानी एवरी अदर पर्सन इन द अर्थ विल डेफिनेटली फॉल फॉर आवर एक्सटर्नल ब्यूटी, हमारी आउटर ब्यूटी के लिए ही हमें प्यार करेगा, हमारे सोल के लिए नहीं करेगा। सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, ठीक है। सो पोएम एक डायलॉग है, याद रखना, दो लोगों के बीच में। अब अगर इसका थीम आया, तो थीम क्या है, बिल्कुल सुनो, दैट पोएट शोज ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमन, हमारे ट्रू नेचर को दिखाया है, दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी फेल इन लव विद द अपीयरेंस ऑफ द पर्सन, हम हमेशा इंसान को देख करके उसके साथ प्यार में पड़ते हैं, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर कैरीड अवे, याद रखना ये फ्रेज, कैरीड अवे मतलब बह जाते हैं, वी आर कैरीड अवे बाय द एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ अ पर्सन एंड नॉट what he is from within, वो अंदर से क्या है, what is the true nature, we do not fall for the true nature of the person, we are most of the times we are carried away by the outer beauty देख करके ही हम क्या हो जाते हैं, carried away, बहक जाते हैं, और true person, true nature को नहीं देखते। So beauty exists within us and not outside, beauty हमारे अंदर होती है,
बाहर नहीं होती, यानी शक्ल से हम सुंदर नहीं हैं, हम सब अंदर से सुंदर हैं। जैसे तुम सब बेटा बहुत सुंदर हो सारे के सारे, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है, बट जिस तरीके से तुम कमेंट्स करते हो, प्यार दिखाते हो, आई कुड सी कि यू ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल पीपल, बिकॉज आप लोग अंदर से, योर सोल इज वेरी नाइस, दैट इज वाई आप लोग भी ब्यूटीफुल है। सो दिस इज द थीम। क्या थीम है? ट्रू नेचर ऑफ द पर्सन दिखाता है। वी आर ऑल, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर कैरिड अवे बाय द एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ अ पर्सन, नॉट बिकॉज ऑफ द ट्रू नेचर। ट्रू नेचर के लिए हम प्यार नहीं करते, और ब्यूटी एग्जिस्ट करती है हमारे अंदर, आउटर वर्ड, यानी जो हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी है उससे कोई मैटर नहीं करता। ये हमारी दोनों पोम खत्म हो गई। आपको आई होप एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। मैंने इसके पहले की सारी पोम बेटा आपको करा दी है, आप प्लेलिस्ट जाके चैनल पे चेक कर सकते हो, और मिलती हूँ आपको जल्दी ही बाकी लेक्चर्स में। बाय।